चलिए, रविदास की भक्त कवियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। जैसा कि उस दिन मैं एक पहले वीडियो में बताया था, उनका एक पद, पहले पद में इन्होंने भगवान से, ईश्वर से, अपने आराध्य से अपना लगाव बताया है, कैसा संबंध है। कई उपमा के द्वारा, रूपक के माध्यम से अपना संबंध जताया है, जो उस दिन मैं बताया था। आज दूसरे पद में अब इनका ईश्वर का लगभग धन्यवाद कर रहे थे कि धन्य है ईश्वर, हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य ऐसे हैं जिनके लिए सब कुछ बराबर है, सब समान है, उनके यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। उनके नज़र में सब कुछ है, छोटा बड़ा, ऊंच नीच। यहाँ ये सामाजिक भेदभाव हमारे बीच हो जाता है। हमारे ईश्वर ऐसे हैं, जो रविदास कहते हैं कि मेरे जैसे लोग पर भी इनकी कृपा हो जाती है। अब इनका कहने का मतलब, मेरे जैसे लोग निश्चित रूप से अति निम्न वर्ग से ही आते होंगे। पद पढ़ेंगे तो बताऊंगा फिर आगे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, ऐसी कृपा, कैसी कृपा जो आपने कर दिया इस साधारण रविदास को, जो निषिद्ध काम करने वाला व्यक्ति था। तुमने ऐसी कृपा बरसा दी कि वह अमर हो गया। सचमुच रविदास, जब तक हिंदी साहित्य रहेगा जीवित, रविदास अमर रहेंगे। तो ये कृपा ईश्वर को साधुवाद देते हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसी कृपा ये आपकी कृपा से हुई, और तुम्हारे बिना ऐसी कृपा दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये कृपा एक ईश्वर ही कर सकते हैं, हमारे आराध्य कर सकते हैं। क्या है वो आराध्य, कैसे है भाई? तो गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। जिस व्यक्ति को, यानी रविदास वैसे समाज से आते हैं जहां पर छुआछूत का भेदभाव है, बिल्कुल निम्न वर्ग से आते हैं, चमड़े का काम करते हैं। आप समझ रहे होंगे चमड़े का काम करने वाला कौन होता है? मोची कहलाता है, अछूत माना जाता है समाज में। और वह काम करने वाला अपना काम करते हुए उसमें ईश्वर दर्शन करता है, उसमें अपने भक्ति भाव को दर्शाता हुआ काम करते जाता है। ईश्वर में भक्ति में लीन है, काम करते जाता है। कहीं मठ मंदिर में नहीं जाता, किसी व्यक्ति की, किसी मूर्ति की पूजा में नहीं जाता, लेकिन ईश्वर का नाम जपते रहता है, काम करते रहता है। तो जो समाज से उपेक्षित है, वह आदमी जो समाज से उपेक्षित है, ऐसा आदमी, उपेक्षित आदमी समाज में ईश्वर की कृपा जब हो जाती है तो वह अमर बन जाता है। वो क्या है? तो गरीब निवाजू गुसैया मेरा, वह गरीब निवाजू है, गरीबों का उद्धार करने वाला है, नीच का उद्धार करने वाला है। जिनके माथे पर छत्र धरे वह व्यक्ति, और उनकी कृपा हो जाए तो नीच को भी ऊंच बना दे। यानी रविदास के माथे पर मुकुट ला दिया है, यानी छत्र राजा बना दिया है। जाकी छोट, कैसे क्या है बना दिया? जाकी छोट जगत को लागे, तापर तुम ही धरे। हे ईश्वर, आपने ऐसा कर दिया कि जिसके छुआछूत संसार को लगता है, जिस संसार को अछूत मानती है, पूरी दुनिया जिसे अछूत मानती है, और उस पर आपने कृपा बरसा दी। आपने उसके माथे पर छत्र ढा दिया, तुम पर कृपा कर दी, ढाड़े कृपा कर दी। और आपकी कृपा हो जाए, ऐसी कृपा हो जाए, ईश्वर की जब कृपा हो जाए तो नीचा ऊंच करे गोविंद, नीचा ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। और नीच को ऊंच करने में हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य यानी ईश्वर सर्व शक्तिमान है। वह जब चाह जाए तो नीच को ऊंचा, ऊंचा को नीचा, पर्वत को राई बना दे, राई को पर्वत बना दे। उनकी कृपा है। रविदास कहते कि मेरे जैसे लोग, जो बिल्कुल नीच और निम्न वर्ग का आदमी, उच्च पदवी दिला दी, रविदास बना दिया, संसार में पूज्य कर दिया, सर पर मुकुट धारण करवा दिया, लोग पूज्य मानने लगे। तो ये आपकी कृपा, ईश्वर के धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। और ऐसा करने में कहते हैं ईश्वर की आपकी कृपा जब होती है तो आप किसी से डरते नहीं, आप पर किसी का अंकुश नहीं होता। आप जो चाहते हैं वही होते हैं, चाहे वो नीच हो, चाहे ऊंच हो, ऊंचा हो, चाहे नीचा हो। अब कई उदाहरणों से ऐसे आप बताते हैं कि ईश्वर की कृपा किन पर हुई है। भारत में कुछ ऐसे संत हुए जैसे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, ये सभी नाम है। नामदेव बहुत भक्त, बड़े भक्त कवि, कबीर भी वैसे ही निर्गुणवादी भक्त कवि, त्रिलोचन भक्त कवि, साधना भक्त कवि, सैनु भक्त कवि, ये सब लगभग मध्य युग से कुछ पहले कवि हैं। ये सभी तरह, सभी पांचों भक्त कवि का वर्णन है। ये भारत में पांचों भक्त कवि, ईश्वर की कृपा जब हुई है, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, तब ये सब कोई अमर हो गया है। ये जब इन पर कृपा करी तो रविदास पर भी कृपा हुई। कह रविदास कहते हैं कि
ईश्वर आपकी कृपा हो जाए तो आप किसी को ऊंच से नीचा बना दें। ये सब जो ऊंचे बने हैं उस पर आपकी कृपा है, वरना उनका कुछ भी नहीं है। कहि रविदास, रविदास जी कहते हैं, सुनहुरे संतों, हे संत जनों, हे भारत भूमि के संतों, हरिजू ते सब ही सरय। जब ईश्वर की कृपा हो जाए तो सब ही सरय, लिखा है कि सरय माने सभी, सभी को ऊंच से नीच, नीच से उच्च, सभी को तार दे सकते हैं, किसी को भी तरन तरह, यानी वह शक्तिमान, सर्वशक्तिमान शक्ति है जो किसी को भी कुछ कर दे सकता है। सारी दुनिया उसमें समाहित है, उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। रविदास यही कहना चाहते हैं तुम्हें। ये दोनों पक्ष समाप्त हो गया। अगले दिन इसका प्रश्न चाहेंगे तो बता दूंगा, फिर अगले वीडियो में अगली बात। बहुत बहुत धन्यवाद।